हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे रिडक्स के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो रिडक्स जो है, जो उसका बेयर मिनिमम यूज़ जो होता है हमारे रिएक्ट के साथ, उसके बारे में हम देखेंगे कि रिडक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ रिडक्स, तो रिडक्स कोई ऐसा मतलब जब भी हम रिडक्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि रिडक्स जो है रिएक्ट के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो स्पेशली रिडक्स जो है रिएक्ट के लिए ही बना हुआ है। ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसे आप कभी भी कहीं भी जहाँ मर्जी हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इवन जो आप, अगर आपका वेनिला जेएस है, उस जेएस के इसके साथ भी आप रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं। रिडक्स जो है एक सेंट्रलाइज आपका स्टेट है, और ये स्टेट जो है आप नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई मतलब हार्डकोर रिलेशन नहीं है रिएक्ट के साथ। ठीक है, तो रिएक्ट का जो है, सॉरी, रिडक्स का जो है मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, इसका स्टोर के बारे में जो ज़्यादातर हम हमेशा हर जगह बातें करते हैं कि इसका स्टोर जो है वो सेंट्रलाइज स्टोर जो है वो हर जगह आपको डेटा प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे और आपका क्रिएट स्टोर। ठीक है, क्रिएट स्टोर, और जो कि हमारा रिडक्स जो है हमें प्रोवाइड करता है। तो इसे मैंने ऑलरेडी जो है इंस्टॉल कर लिया है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर पैकेजेशन में आप यहाँ देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर रिडक्स जो है इंस्टॉल कर लिया है। तो फर्दर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आप इसको क्रॉस साइन देख रहे होंगे। क्रॉस साइन के बारे में हम बात करेंगे फर्दर कि एक्चुअली वो क्रॉस क्यों दिखा रहा है, बट हम इसको यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्रिएट स्टोर जो है उसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ करेंगे कॉन्स्ट स्टोर, और स्टोर इक्वल टू आपका आता है यहाँ पर क्रिएट स्टोर। ठीक है, क्रिएट स्टोर, क्रिएट स्टोर के अंदर जो है आपका एक कॉल बैक मैथड चलेगा। आपका कॉल बैक मैथड, और कॉल बैक मैथड में जो है हम सारी कहानियाँ जो है हम यहीं पर हम अपने लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब जो है कोई भी जो हमारा स्टोर है बेसिकली, ये हमेशा जो है कुछ एक इनिशियल वैल्यू का जो है हमेशा डिमांड करता है। आपको कुछ इसको इनिशियल वैल्यू आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू हम यहाँ इसको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेट इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू हम इसको दे रहे हैं काउंट जो है इसका इनिशियल वैल्यू हम 1 दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पे सेट हो गया। देखिए हमेशा जो क्रिएट स्टोर जो है ये आपसे कभी भी ये रिटर्न करेगा आपको, और रिटर्न करने के केस में ये हमेशा कुछ ना कुछ इसको रिटर्न करना ही है। ठीक है, और रिटर्न जब करना होगा तो ये अनडिफाइंड अगर आप इसको रिटर्न कराते हैं तो ये हमेशा आपको एरर जो है वो थ्रो करेगा। तो यहाँ पे हमने अपना इनिशियल वैल्यू जो है हमने इसको दे दिया है। इनिशियल वैल्यू हमारे यहाँ पर हो गया। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद से अब जो है यहाँ पर एक बार अब देखें तो मैं यहाँ पर कंसोल करके दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग करते हैं यहाँ पे स्टेट। ठीक है, स्टेट, इसको सेव करो तो आप यहाँ पे देखिए कि हमें काउंट जो है 1 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इसे हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है हम दो चीज़ों को एक्चुअली देखेंगे, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो कि सबसे बेसिकली हर एक एग्जांपल्स का मैं ये बोलूँ कि इसका एग्जांपल का एक बहुत बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो चीज़ों को लेके चलेंगे, दो चीज़ें करेंगे। एक हमारा करेंगे इंक्रीमेंट, और दूसरा जो होगा हमारा डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को हम यहाँ पर लेके चलेंगे, और इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो कभी भी जब हम स्टोर एक्चुअली क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो जैसे कि दो पैरामीटर्स, एक तो आपके इनिशियल स्टेट की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होता है एक्शन का। ठीक है, एक्शन जो है आपको यहाँ पर हमेशा देना होता है। ठीक है, तो एक्शन, ये दो चीज़ें जो है हमेशा इसको रिक्वायर्ड होता है। इन्हीं दोनों दो चीज़ों पे इसकी डिपेंडेंसी होती है। अगेन मैं हर बार ये मेंशन करता हूँ कि कभी भी आप कोई फ्रेमवर्क एक्चुअली यूज़ करेंगे तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उसको फॉलो आपको करना ही होता है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे चले
तो इसका सेट ऑफ रूल जो है कि आप एक स्टोर बनाएंगे और उसमें ये दो चीज़ें जो है आप हमेशा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इफ़ कंडीशन भी ले सकते हैं और या तो फिर आप स्विच भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर स्विच लेना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिर एक बहुत सारे अगर आप एक्शंस, अगर यहाँ पर आप एक्शंस पे अगर काम कर रहे हैं तो उस केस में हर बार इफ़ कंडीशन लगाना जो है वो लॉजिकली रॉन्ग है, वो थोड़ा सा स्लो है, इसलिए हम यहाँ पर स्विच को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एक्शन डॉट टाइप, और एक्शन डॉट टाइप में आपका सब एक जो आता है सबसे पहले आता है वो होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे स्टेट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो है नॉर्मली जो हम अपना स्टेट जो है यहाँ पर रिटर्न करेंगे। इसके अलावा जो होगा अब होगा हमारे यहाँ पे केस, ठीक है। जितने भी केसेस होंगे केसेस के हिसाब से जो है चीज़ें जो है यहाँ पर रिटर्न होंगे। तो पहला केस जो होता है वो है हमारा इंक्रीमेंट, और दूसरा जो है हमारा केस है वो है हमारा डिक्रीमेंट। केस, ठीक है। तो दो केसेस जो है हम दो केसेस को लेके यहाँ पे चलेंगे और दोनों ही केसेस को यहाँ पे फिगर आउट करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे चीज़ें जो है वर्क कैसे कर रही हैं। तो इस यहाँ पर जो है इसके दो मेथड्स एक्चुअली वर्क मोस्टली हम मतलब करते हैं जब भी हम रिडक्स को यूज़ करते हैं। एक तो हमारा होता है वो है हमारा यहाँ पर डिस्पैच, ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा एक होता है वो गेट स्टेटस, ठीक है। तो अभी जो है हम पहले गेट स्टेटस जो है इसका देख लेते हैं, स्टेटस में इसको सॉरी गेट स्टेट, ठीक है। गेट स्टेट को हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो अगर जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टोर जो कि हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया है, डॉट गेट स्टेट। गेट स्टेट जो होगा वो आपको ना करंट स्टेट जो है आपको प्रोवाइड करे। जैसे कि हम यहाँ पे सेव करते हैं, सेव करते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर काउंट 1 जो है ये दे रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे स्टेट जो है डिफ़ॉल्ट जो है हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड करा है वो वैल्यू यहाँ पर हमें दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब जो है यहाँ पर हमें एक्शन जो है डिस्पैच करना है, ठीक है। एक्शन डिस्पैच करना है, तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है स्टोर डॉट डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच। और डिस्पैच जो है वैल्यू जो है लेता है वो एज ए ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में जो है यहाँ पर हम वैल्यू इसको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो टाइप होगा वो होगा हमारा यहाँ पर इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है डिस्पैच क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज ए यहाँ पर टाइप जो है वो इंक्रीमेंट करेंगे और उसी टाइप के यहाँ पे जो यहाँ पर चीज़ें जो है कैलकुलेट होगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे अब रिटर्न में जो होगा हमारा यहाँ होगा स्टेट जो है हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो है पहले से यहाँ पे जो पड़ा हुआ है उसी चीज़ को हम यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे बेसिकली, जो पहले से यहाँ पर है। तो तो हम यहाँ पर स्टेट और स्टेट के बाद से हमारे यहाँ पे होता है कि हम यहाँ पर काउंट का जो है हम वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो स्टेट डॉट काउंट, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू है उस इनिशियल वैल्यू को लेके हम यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 इसको जैसे ही ऐड करके अगर हम यहाँ पर डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच करते ही हमारा वैल्यू जो हम यहाँ पर मिलेगा। तो इसको सेव करते हैं। अभी यहाँ पर जो है आपको ये वैल्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको इसके नीचे यूज़ करूँगा और इसको सेव करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हाँ वैल्यू जो हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ होकर मिल रहा है। इट्स मीन जो है हमारा फर्स्ट डिस्पैच जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो डिक्रीमेंट जो है यहाँ पर लाते हैं और इसको हम डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ पर और सेव करता हूँ। और यहाँ पर अगेन हमें जो है एक्शन जो है डिस्पैच करना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पर हम करेंगे डिक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट करते हैं और डिक्रीमेंट करने के बाद से और दोनों ही जगह का वैल्यू जो है एक्चुअली हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम जो है हमने यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो था वो मिला। देन उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक्शन डिस्पैच किया। डिस्पैच करने के बाद से हमें
वैल्यू जो है इंक्रीज वैल्यू जो है वो मिला यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर जो है हम एज ए एक्शन जो है हमने यहाँ पे 2 दिया था, और उसके बाद से जो है हमारा डिक्रीमेंट जो है वो सेक्शन जो है वो इनिशिएट हुआ, और फिर से हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो गेट स्टोर जो है यहाँ पर हमें स्टोर का जो स्टेट है, एक्चुअली गेट स्टेट सॉरी, ये जो है हमें स्टोर का जो स्टेट है, करंट स्टेट है, ये पूरा का पूरा स्टेट जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। और मतलब जो भी आप मैनिपुलेट करते हैं ये हर बार आपको यहाँ पर ये आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये गेट स्टेट के थ्रू जो है आप वैल्यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर जो है हर बार मुझे क्या करना पड़ रहा है कि हर बार मुझे जो है गेट स्टेट जो है हर बार मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये जो है एक और मेथड प्रोवाइड करता है, जो कि आपका मेथड है वो है आपका सब्सक्राइब। ठीक है, स्टोर डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब जो है इसका भी यहाँ पर आपका कॉल बैक मेथड जो है ये यहाँ पर वर्क करता है। कॉल बैक मेथड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और कॉल बैक मेथड के अंदर जो है यहाँ पर हम जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे बेसिकली। ठीक है, इस मेथड को बेसिकली कंसोल लॉग को हम यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करेंगे स्टोर डॉट गेट स्टेट। ठीक है, गेट स्टेट यहाँ पर जो है हम इसको सब्सक्राइब करेंगे। अब देखेंगे कि आप जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं ये जितनी बार मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया उतनी बार, मतलब जितनी बार हमने डिस्पैच किया बेसिकली यहाँ पे एक्शन फायर किया, उतनी बार ये यहाँ पर वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 2 बार मैंने कर दिया, इसको सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 बार जो है, क्योंकि 3 बार हम यहाँ पर एक्शन को यहाँ पर डिस्पैच कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 बार जो है आपको यहाँ पर कंसोल जो है प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर अनसब्सक्राइब अगर इन एनी केस आपको अगर अनसब्सक्राइब करना है कहीं पे, ठीक है, तो कॉन्स्ट अनसब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर इसको एक कॉन्स में ले लीजिए, और कॉन्स में लेके सेम चीज़ को जो है ना आप इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, एग्जीक्यूट कर देंगे, जैसे मैं आपको सेव करूँगा तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 बार ही हुआ। ठीक है, 2 बार इंक्रीमेंट वाला चला, लेकिन थर्ड वाला डिक्रीमेंट वाला जो था वो सेक्शन यहाँ पर नहीं चला। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ बेसिकली। ठीक है, कमेंट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो है ये इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से जो है ये यहाँ पर 3 बार जो है चला, क्योंकि 3 बार हमने यहाँ पर डिस्पैच को यहाँ पर एक्चुअली कॉल किया। ठीक है, हमारा जो डिस्पैच है वो यहाँ पर कॉल हुआ है। अब कभी भी हम रिडक्स बेसिकली यूज़ करते हैं, रिडक्स में जो है आपका रिड्यूसर की बात जो है बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, आप हमेशा ये ध्यान दिए होंगे कि कभी भी आप रिडक्स यूज़ करेंगे तो लोग रिड्यूसर्स के बारे में, तो रिड्यूसर क्या है बेसिकली, रिड्यूसर जो है आपका मेनली जो ये सेक्शन जो है ना, इस सेक्शन को ही मोस्टली जो है रिड्यूसर कहते हैं, जो कि आपके एक्शंस को एक्चुअली हैंडल करता है। बेसिकली जो आपका डेटा मैनिपुलेशन का पार्ट जो है ना वो इसको हैंडल करता है। तो इसको अगर और थोड़ा सा क्लियर वे में अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉन्स्ट रिड्यूसर इक्वल टू, ठीक है, ये सेक्शन जो है पूरा का पूरा हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसको हम यहाँ पर इसे दे देते हैं। ठीक है, और इसी रिड्यूसर को हम डायरेक्टली क्रिएट स्टोर को हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, सब चीज़ें सेम चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक रिड्यूसर बन गया, ये हमारा जो है स्टोर यहाँ पे बन गया, फॉर्मेट कर देते हैं, ये हमारा स्टोर बन गया, और यहाँ पर जो है हम सब्सक्रिप्शन और अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है हम अपने एक्शंस को बेसिकली डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, एक्शंस हमारे यहाँ पे डिस्पैच हो रहे हैं। अब बात आती है कि कई बार आपने ये भी सुना होगा कि क्या होगा, होता यही है कि हम जो है जब रिएक्ट में बेसिकली काम करते हैं तो हम रिड्यूसर्स के साथ साथ जो हम यहाँ पर इसको हम अलग से एक्शंस जो है वो बनाते हैं, एक्शंस भी हमारा जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो एक्शंस जो है उसको हम कैसे यहाँ पर बेसिकली हैंडल करेंगे। ठीक है, तो एक्शन अगर वाले को पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप इसी चीज़ को जो है थोड़ा सा और मतलब कोड को और ज़्यादा
अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप इसको जो है एक्शंस जो है अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट, ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इक्वल टू आपने एक यहाँ पे मेथड बनाया बेसिकली, और ये मेथड जो है यहाँ पर रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, आपका ये जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रिटर्न करता है, ठीक है। इसको अलग तरीके से डायरेक्टली आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो है यहाँ पर ये डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटर्न करेगा। दूसरा जो है हम एक और बना लेते हैं जो कि डिक्रीमेंट के लिए, तो डिक्रीमेंट का जो है सेक्शन जो है यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको डिक्रीमेंट के लिए हमने यहाँ पे बना लिया है, और डिक्रीमेंट जो है अब हम इसको यहाँ पे पास करेंगे। तो बेसिकली अब इंक्रीमेंट का जो ये सेक्शन है ये जो है अब यहाँ पर वो कॉल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इस एक्शन को बेसिकली हम इस मेथड को यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। सेम फॉर द डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट के लिए भी हम यहाँ पर इसकी जगह पे हम जो है यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे और सेव करते हैं। सेव करने के बाद से ओके, सो यहाँ पर जो है हमने देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे हमने ब्लैंक पास कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, तो कभी भी जो है डिस्पैच जो है हमेशा कुछ ऑब्जेक्ट वैल्यू जो है वो मांगता है। आप अनडिफाइंड वैल्यू जो है इसे आप कभी भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया और इंक्रीमेंट जो है हमने इसमें पास कर दिया। तो हमने सेम चीज़ किया, हमने यहाँ पर चीज़ों को डिस्पैच किया बेसिकली, और डिस्पैच करके जो है हमने यहाँ पर वैल्यू को पास किया। तो यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ से ऊपर मूव कर लेते, थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने दो एक्शंस बनाया और वो एक्शंस जो है यहाँ पे हमने डिस्पैच किया, और दो टाइम हमने इंक्रीमेंट किया और एक बार डिक्रीमेंट किया, जिसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डिस्पैच कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जितना भी एक्शन है उसको हम यहाँ पर डिस्पैच कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर रहे हैं बेसिकली, अभी कंसोल लेने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। ये जो पोर्शन है, ये जो है आपका पोर्शन, ये है आपका एक्शन पार्ट, ठीक है। ये एक्शन पार्ट है। जब आप रिएक्ट में जाते हैं तो एक्शन के लिए आप एक अलग फाइल बना लेते हैं। डिस्पैच बेसिकली ये आप अपने फाइल्स जहाँ पर आपको कुछ एक्शंस लेना होता है वहाँ पर ये डिस्पैच बेसिकली आप ये करते हैं, एक्शंस डिस्पैच करते हैं वहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप एक स्टोर नाम से एक जेएस फाइल बनाते हैं जिसमें आप स्टोर एक्चुअली रिडक्स का जो स्टोर वहाँ पर क्रिएट करते हैं, और वहीं पर जो है आप रिड्यूसर भी बनाते हैं। अगर चाहें तो आप रिड्यूसर का जो है डिफरेंट फाइल भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो अभी तक जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर टाइप्स जो है हमने यहाँ पे दिया, टाइप्स के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे चीज़ें जो यहाँ पे वर्क हुई। बट टाइप्स के अलावा जो है यहाँ पर आपका केस क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कि आप यहाँ पर पेलोड भी एक्चुअली कई बार आप पास करेंगे, ठीक है। पेलोड भी आप यहाँ पर पास करेंगे, और पेलोड जो है पेलोड के बिहाफ पे ही जो है कई बार कैलकुलेशन जो होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी नॉर्मली डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया है, लेकिन अगर आप पेलोड अगर कुछ पास कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन जब आप करवाते हैं तो एक्शन के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज भी आपको तो करवाना होता है ना। कई बार चीज़ें कैलकुलेशंस भी आपकी होती हैं, तो उस चीज़ को आप जब हैंडल आपको करना होगा तो आप अपने एक्शन बेसिकली इसी एक्शन के साथ ही जो है पेलोड्स भी आप भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि पेलोड यहाँ पे भेजा है और यहाँ इंक्रीमेंट्स में हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर हम बेसिकली कंडीशन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर एक्शन डॉट पेलोड हो, ठीक है, हो तो क्या करे, एक्शन डॉट पेलोड ले, एल्स वो क्या करे कि 1 से जो है उसको इनिशिएट कर दे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले 6 आया, देन 11 आया, उसके बाद से 1 माइनस हुआ, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 10 आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ जो है हम यहाँ पर इसे भी हम यहाँ पर दे देते हैं, बेसिकली डिक्रीमेंट के लिए भी यहाँ पर दे देते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है।
तो सेव करते हैं। अभी जो है यहाँ पर हम डिक्रीमेंट के लिए कोई वैल्यू हम यहाँ पर पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है वो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 1 ले रहा है, क्योंकि 1 हमने उसको दिया है। एल्स जो है हम अगर वैल्यू पास करेंगे तो वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है पेलोड, अब आप जो है हार्ड कोडेड है, बेसिकली वो इंक्रीमेंट के साथ ही यहाँ पर जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को हम थोड़ा सा और क्या कहूँ कि और थोड़ा सा जो हमारा प्योर मेथड है, प्योर फंक्शन जिसको हम कहते हैं, प्योर फंक्शंस के तरीके से भी इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इंक्रीमेंट है, बेसिकली यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं। इसी चीज़ को जो है हम यहाँ पर डायरेक्टली हम इस वैल्यू को यहाँ पर एज ए पैरामीटर भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एज ए पैरामीटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर पैरामीटर में अगर वैल्यू हम पास कर रहे हैं तो वो क्या करे कि वो उस चीज़ को मतलब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट करे, एल्स जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो पेलोड है, पेलोड जो है पेलोड ही हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे और ठीक है, और पेलोड, ठीक है, पेलोड को हम यहाँ हमने पेलोड पास कर दिया और प्लस जो है अब यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट में जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि अब जो है यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर इसने क्या किया कि 1 इंक्रीज़ किया, क्योंकि हमने पेलोड में कोई वैल्यू नहीं दिया। बट जैसे उसको 10 मिला, 10 और प्लस 2 हुआ, इसलिए 12 हो गया। और देन यहाँ पर डिक्रीमेंट में अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे 11 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं 5 देखिए उसको अगर मैं सेव कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि वो 5 माइनस यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, बेसिकली ES6 एक्चुअली ES5 के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर सेम चीज़ों को सेम एक्चुअली वैल्यू जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इसको दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो सेव करने पे आप यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू यहाँ पर चेंज प्रॉपरली यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको पूरा का पूरा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पे रिडक्स का स्टोर बनाया, स्टोर बना के हमने उसको उसको एक रिड्यूसर हमने पास किया। बेसिकली रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर जो है आपका डेटा मैनिपुलेशन करता है। जो भी आप उसको एक्शन प्रोवाइड करते हैं उस एक्शन के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर डेटा को वो मैनिपुलेट करता है। तो यहाँ पे आपका डेटा जो है मैनिपुलेशंस होता है रिड्यूसर ये मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि अब रिएक्ट में आजकल इसको एज ए टेक्निकल टर्म जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो रिड्यूसर जो है आपका यहाँ पर डेटा जो है मैनिपुलेशन किया, देन हमने यहाँ पर स्टोर को जो बेसिकली क्रिएट स्टोर है उसको हमने रिड्यूसर यहाँ पे हमने पास कर दिया। और रिड्यूसर पास करने के बाद से फिर हमने यहाँ पर 2 एक्शंस बनाए। 2 एक्शंस क्या है, एक एक्शन जो है हमारा इंक्रीमेंट और दूसरा है हमारा यहाँ पर डिक्रीमेंट। आप अपने सेल्फ टास्क के लिए आप जो है एक रीसेट के नाम से एक बनाइए और रीसेट में आप जो है वैल्यू को जो है दोबारा से 0 कर दीजिए या 1 कर दीजिए। कुछ इस तरीके से जो है आप यहाँ पर टास्क जो है कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हो गया ये आपका एक्शन हो गया। बेसिकली जो भी एक्शन आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो एक्शन का टाइप्स आपका यहाँ पर होगा वही टाइप जो है आप यहाँ पर रिड्यूसर को देंगे। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा जो हमारा सब्सक्राइब वाला सेक्शन है। सब्सक्राइब सेक्शंस बेसिकली जो है कि वो एक बार आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो जितनी बार आप एक्शंस को यहाँ पर डिस्पैच करेंगे, बेसिकली यहाँ पर एक्शन आप जितनी बार डिस्पैच करेंगे उतनी बार जो है उसके अंदर जो सब्सक्राइब की हुई चीज़ें जो हैं आप एक्चुअली उसके अंदर जो आपने मेथड सब्सक्राइब किया है वो उतनी बार जो है वो वहाँ पर ट्रिगर होगा। ठीक है, तो हर डिस्पैच पे जो है यहाँ पर ट्रिगर होगा। आपका कुछ ऐसा यूज़ केस हो सकता है जहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना पड़े, तो कि आपके हर एक डिस्पैच के बाद से एज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूँ कि आप जो है वैल्यू मैनिपुलेट कर रहे हैं और वो सर्वर पे आपको हर बार मैनिपुलेटेड वैल्यू जो है सर्वर को जो है वो डेटा जो आपको भेजना है। ठीक है, तो डेटा भेजने के लिए आप हर एक बार यहाँ पर XHR रिक्वेस्ट जो है लिखने के बजाय आप अपना वो चीज़ जो है सब्सक्राइबर के अंदर लिख सकते हैं और सब्सक्राइबर जो है हर बार उससे सर्वर को रिक्वेस्ट जो है आपका HTTP रिक्वेस्ट जो है सर्वर को आपको हर बार भेजता रहेगा। तो कोड जो है वो आपका क्लीन रहेगा, ना कि हर बार यहाँ पे लिखना होगा। बेटर कि एक जगह आप जो है कॉमन वे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा होता है सेक्शन जो है यहाँ पर हमने डिस्पैच किया। तो जितने भी एक्शंस हमने डिस्पैच किए, एक्शंस को डिस्पैच करने के अकॉर्डिंगली जो है जो भी डेटा मैनिपुलेशन जो हुआ वो यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ओके, सो यहाँ तक जो है रिडक्स का जो है मेन गेम जो है यहाँ तक ये मोस्टली इतना जो है बेयर मिनिमम जो है हम
रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते ही करते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था, बात करते हैं यहाँ पर क्रिएट स्टोर जो है, यहाँ पर ये एक्चुअली कट आ रहा है। कट आने का रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर रिडक्स का जो है लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया है, और रिडक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अब मूव हो चुका है बेसिकली। अब वो क्रिएट स्टोर प्रोवाइड नहीं करता है। अभी भी कई लोग क्रिएट स्टोर यूज़ कर रहे हैं, जो कि रिडक्स ने क्या किया है कि इसे एक डिफरेंट सेक्शन में बेसिकली डाल दिया। वो आपका डाल दिया है वो रिडक्स टूल किट के अंदर, ठीक है। रिडक्स टूल किट जो है इसी के अंदर में जो है ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली डिफाइन हो गई है। तो जिसकी वजह से जो वहाँ पे क्रॉस दिख रहा है। अदर देन दैट जो है हम नॉर्मली जो कि हमारा पहले वाला प्रोसेस था, जो हम क्रिएट स्टोर करके यूज़ करते थे, सेम चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन नए वाले वर्जन्स में की वजह से बेसिकली नया वाला वर्जन जो क्रिएट स्टोर है वो कन्फिग स्टोर के नाम से हो गया है, इस वजह से वो वहाँ पे क्रॉस दिख रहा है। तो ऐसा कोई मतलब इशू नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी मैंने उस चीज़ को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो अगर आप फर्दर जो है नए वाले वर्जन को देखना चाहें कि नए वाले वर्जन पे इसने रिडक्स ने क्रिएट स्टोर की जगह जो नए मेथड्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको अगर आप देखना चाहें तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसके साइट्स के जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।